नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी की टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग हरीश जी, सनी जी, सुनीता जी, दामिनी जी, खुशबू जी, मोनिका जी, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। ठीक है, आज हम भाग 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, कौन से भाग का? भाग 1 का। यहाँ से आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, किस किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हम उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं पूछता, कैसे पूछता है वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। हालांकि ये स्पेशली एडीओ के लिए है क्लास, पर आप जहाँ जहाँ पर संविधान पढ़ते हैं उन सारे जगहों पर ये भाग आपका काम आएगा। ठीक है, आप एडीओ को छोड़ के भी और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा जहाँ पर आपके संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है, भारत एक संघ राज्य है, दूसरा राज्यों का संघ है, तीसरा प्रांतों का संघ है, या डी एक राज्य है। चलिए, ऑफलाइन से जवाब आ गया है, ऑनलाइन वाले आप लोग भी जवाब देंगे। गुड इवनिंग अंजलि जी। चलिए बताइए जी, यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है संघ। ठीक है, संघ को हम क्या कहते हैं जी? यूनियन। ठीक है, एक होता है आपका फेडरेशन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है संघ। संघ का मतलब क्या हुआ? ऐसे चीज़ें जो आपका टूट नहीं सकता। नहीं टूट सकता मतलब भारत में जैसे कि कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य हैं। तो भारत के राज्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए हम भारत के राज्यों को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। ये फेडरेशन शब्द हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से। और अमेरिका में जितने भी आपके राज्य होंगे वहाँ के राज्य टूट कर क्या हो सकते हैं? अलग। इसीलिए अमेरिका का कैसा है? वहाँ का है फेडरेशन, यानी कि जो टूट कर क्या हो सकता है? अलग। जबकि भारत के 28 राज्य कैसे हैं आपके? संघ अर्थात यूनियन, जो टूट कर क्या नहीं हो सकते? अलग नहीं हो सकते। तो पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, गुड इवनिंग संजू जी। तो याद रखना है भारत राज्यों का क्या है जी? संघ। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है। पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो याद रखना है भारत एक क्या है? राज्यों का संघ। ठीक है, संघ को ही हम क्या कहते हैं? यूनियन। तो भारत के 28 राज्य क्या हैं आपके? यूनियन। जबकि अमेरिका के राज्य कैसे हैं? फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब जो टूट कर क्या हो सकता है? अलग। इसीलिए अमेरिका के राज्य क्या हो सकते हैं? टूट कर कभी भी अलग हो सकते हैं। तो याद रखना है भारत राज्यों का क्या है? एक संघ। ये कौन से अनुच्छेद में हमने देखा था जी? ठीक है, तो याद रखना है भारत राज्यों का संघ है, ये हमने अनुच्छेद 1 में देखा था। इस भाग से एकदम डायरेक्ट आपके पेपर में अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि ऐसे ही पूछेगा कि भारत क्या है पूछेगा। तो याद रखना है भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। ठीक है, बिल्कुल सारे लोगों का कमेंट बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, और डी संघीय राज्य। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अभी अभी आपने लेटेस्ट ये टॉपिक पढ़ा है, इसीलिए आपको एकदम आसान लग रहा है। पेपर में जाने से पहले मैंने जितना भी आपको बताया है सिर्फ एक बार रिवाइज करके जाइएगा, अच्छे से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या? राज्यों का संघ। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल लगभग सारे लोगों का आंसर आया है ए, सबका सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आंसर लगभग सबका सेम है।
पर आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर तो आपका सेम आ रहा है, पर सबका आंसर आपको अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है पूछेगा, तो याद रखना है कैसे वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑफलाइन से जवाब आ गया है दोस्तों, आप लोग भी जल्दी से जवाब देंगे। ठीक है, आपके पेपर में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो कौन सा था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये थोड़ी दिलचस्प कहानी है, मैंने एक दिन आपको बताया भी था। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, कौन, श्री राम पेट्टूमल करके। ठीक है, अलग अलग बुक में उनका अलग अलग नाम देता है, बाकी आपको वो नाम अलग अलग नहीं मिलेगा, वो कुछ ना कुछ लिंक करके आपको पता चल जाएगा। तो श्री राम पेट्टूमल जो कि लगातार भूख हड़ताल करते हैं, किस लिए, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए। ठीक है, अब लगातार भूख हड़ताल करते रहते हैं, उस टाइम आपके प्रधानमंत्री रहते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी बीच लगातार भूख हड़ताल के कारण श्री राम पेट्टूमल की क्या हो जाती है, निधन हो जाते हैं। तब आनन फानन में क्या किया जाता है, तुरंत निर्णय लिया जाता है माहौल को शांत करने के लिए। अब ये जो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित होगा, इसके पहले एक आयोग आता है, फजल अली आयोग। ठीक है, इसी राज्य तो हम बना देंगे, एक आयोग आएगा कौन, फजल अली आयोग। इस आयोग का नाम याद रखना है। ये आयोग क्यों फेमस है, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। क्यों फेमस है जी, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अब यहाँ से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछता है जिसे आपको याद रखना है। ये कब आया था, 1953 में। ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपता है, 1956 में। ठीक है, 56। तो याद रखना है 3 साल बाद ये अपना रिपोर्ट सौंपेगा, कब, 1956 में। तो अब हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब, तो आपको याद रखना है 1953 में। हाँ, तो वही हमें लागू वाला देखना है। ठीक है, या फिर इसे ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो गठन करेगा उसके आधार पर याद रखना है कब होगा ये, 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनेगा कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा को। चलिए बताइए जी। चलिए, लगभग सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है अब तक। ध्यान से पढ़िए जी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग ऑनलाइन वाले टाइप कर रहे हो तो जैसे 5वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो 5 लिख दो और सी लिख दो, या 5 लिख रहे हो और बी लिखना है तो बी लिख दो। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ जो याद रखना है, चाहे भारत के राज्यों को जोड़ना हो, चाहे तोड़कर अलग अलग राज्य बनाना हो। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे भारत को तोड़ना हो या जोड़ना हो, कुछ भी करना हो, ये सारा काम कौन करता है आपका, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, संसद को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पेपर में बार बार पूछता है आपसे कि संसद से। अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को।
क्वेश्चन दिखेगा करके मैं साइड हट रहा हूँ ना, ठीक है। चलिए बताइए ऑनलाइन वाले, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ठीक है, क्या होगा जी, बताइए इसका आंसर। चलिए लगभग सारे लोगों का आंसर सही है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, पूछा जाएगा तो किसको प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या राज्यसभा की? चलिए बताइए ऑनलाइन वाले, किसकी सहमति आवश्यक है? ये कैसे होगा जी, ये नहीं होगा। एक बार और पढ़िए ध्यान से। चलिए बताइए ऑनलाइन, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? आपका सबसे हॉटेस्ट आंसर जो करीब में है वो कौन सा है? आपका राष्ट्रपति। ठीक है, जब भी किसी राज्य से टूटकर कोई दूसरा राज्य बनता है तो उसके लिए अलग से संशोधन नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या कर दिया जाता है? बदला जाता है। और उसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ठीक है, चलिए लगभग सारे लोगों का आंसर सही है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम रहेगा, पर मैं आपको अलग अलग तरीका दिखा रहा हूँ कि ये अलग अलग तरीके से आपके पेपर में कैसे पूछेगा। ठीक है, कभी कभी ये सिंगल लाइनर दिखने वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपसे नहीं बनता है। और यहाँ पर आपको जो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा, राष्ट्रपति लूँ या संसद लूँ करके। ठीक है, बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके मन में डाउट क्रिएट नहीं करेगा। तो किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है कौन? आपका संसद। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया था? यानी कि जब भारत में देसी रियासतों को मिलाया जा रहा था तो कौन कौन सी देसी रियासत जो बहुत ज़्यादा लेट से भारत में विलय की है? चलिए बताइए जी ऑनलाइन वाले। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? कौन सा होगा? ठीक है, तो बिल्कुल क्या होगा? बी। अब हम देखते हैं कैसे कैसे होगा। जूनागढ़, ठीक है, तो जूनागढ़ में कैसे मिलेगा बताइए। आपका हैदराबाद कैसे विलय होगा भारत में, ये बताइए। और आपका जम्मू कश्मीर कैसे विलय होगा, ये बताइए। ठीक है, ये तीनों से आपके पेपर में प्रश्न पूछता है, तो याद रखना है आपका जूनागढ़ जनमत संग्रह से। कैसे जनमत से? वहाँ की जनता से पूछा गया। चूँकि जूनागढ़ का शासक एक मुस्लिम था और वहाँ की जनता क्या थी?
हिंदू। तो वहाँ क्या किया गया, जनमत का मतलब जनता से पूछा गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो कि पाकिस्तान में। तो वहाँ की जनता ने जवाब दिया कहाँ शामिल होना चाहते हैं, भारत में। हैदराबाद का उस टाइम आपका शासक था कौन, निजाम। और निजाम भारत में मिलने से मना किया, तो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाकर, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को क्या किया गया, मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के उस टाइम आपके कौन थे शासक, हरि सिंह, ठीक है। और हरि सिंह के टाइम क्या हुआ, तो याद रखना है इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो आंसर ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। पर ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, जूनागढ़ जनमत से मिला था, यानी कि जनता से पूछकर मिलाया गया था। हैदराबाद में उस टाइम शासक कौन था आपका, निजाम, ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर में उस टाइम आपके शासक थे हरि सिंह, और इन्होंने क्या किया था, लेट से सही पर विलय पत्र में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार बलदेव सिंह। बताइए जी। अगर आपने थ्योरी क्लास देखा होगा तो वहाँ पर मैंने जब देसी रियासतों के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पर आपको बताया था। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर भारत में बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो किन्होंने सहयोग किया था, नाम याद रखना, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में उस समय आपके कितनी रियासत थे जी, 14। ठीक है, तो याद रखना है, भारत में पूछेगा तो कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और छत्तीसगढ़ में किन्होंने सहयोग किया था, तो नाम याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, जो कि छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों को भारत में विलय होने से क्या किया था, इन्होंने सहयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल व जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व वीपी मेनन, सरदार पटेल व महात्मा गांधी, सरदार पटेल व के एम मुंशी। नहीं, ठीक है, ये भी आपके क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। आप अपना थ्योरी वाला नोट्स अच्छे से देखिएगा, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, और ये सारा चीज़ आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो नाम याद रखना है, सरदार पटेल और वीपी मेनन। सबको लगेगा ए होगा करके, मैंने वहाँ पर आपको बताया था वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या थे, सचिव। ठीक है, तो सरदार पटेल और सचिव के पद पर कौन थे आपके, वीपी मेनन। दोनों के सहयोग से भारत में जितने भी देसी रियासत थे उनको क्या किया गया था, मिलाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। हाँ चलेगा, वो वल्लभ भाई पटेल कई जगह नहीं देता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी सरदार पटेल जी का पूरा नाम नहीं देता है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, 1 2 3 4। ठीक है, मूल संविधान बोलने का मतलब क्या है, जिस टाइम आपका संविधान का क्या किया गया था, निर्माण। ठीक है, तो संविधान के निर्माण के समय आपके कितने वर्गों में रखा गया था। ठीक है, तो जब मूल संविधान में राज्यों को बांटा जा रहा था तो अलग अलग दृष्टिकोण से आपके अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो उस टाइम आपके क, ख, ग और घ, इन 4 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी। ठीक है, क्या होगा जी, आंसर डी। तो याद रखना है क, ख, ग, घ इन 4 भागों में बांटा गया था आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 22, 25, 27 या 28।
बेहद आसान दिखने वाला ये प्रश्न कभी कभी आपके पेपर में आपसे नहीं बनता, क्योंकि आप ज़्यादा कठिन चीज़ों को पढ़ के चले जाते हैं पर इन चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं वर्तमान में पूछा जाएगा तो कितने हैं जी? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। आज कुछ दिलचस्प क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, आप सब ने एडीओ में अगर क्लास अटेंड किया होगा तो मैंने वहाँ पर आपको भाग 9 पढ़ाया था, पर कुछ आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ ब स द, ठीक है, टेंशन मत लेना, ये वही है। कहीं कहीं पर क्या देता है? अ ब स द दे देता है, कहीं पर क ख ग घ दे देता है, या कहीं कहीं पर ए बी सी डी लिख देगा। ठीक है, मैंने ये क्लास के दौरान आपको बताया था, जब भी कोई संशोधन होता था तो हमने उसमें देखा था कभी आपको 19 फर्स्ट लिख देता है, कभी क्या लिख देता है 19 का अ, कभी क्या लिख देता है 19 का क, या कभी क्या लिख देता है ए। ये सभी अपने अपने वर्ग के पहले को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा दिखेगा आपको पेपर में, तो चौंकना मत। चलिए, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? चलिए ऑनलाइन वाले बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए एमसीक्यू में आपको थोड़े अजीब अजीब और कई ठो नए वैरायटी के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, आप लोग दिमाग लगा के या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, जो भी चीज़ आपको लगेगा कि ये हमारे नोट्स में नहीं है या हम नहीं देख पाए हैं, या आपको लगेगा कि नया चीज़ है करके उसे अपने कॉपी में क्या कर लेना? नोट कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 1956 में। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956, 52, 50 या 51? चलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं, अभी जो वीडियो आपका ऐप में डला है ना उसको डेली देखते जाइए। छूट गया था आपका? रोज़ ना जो ऐप में अपलोड है ना उसको एक एक वीडियो देखते जाना, और कुछ डाउट होगा तो बताना। ठीक है, रोज़ मतलब टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे एक दिन में एक वीडियो देखना है करके, फिर उसके हिसाब से करना। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, इसके लिए बार बार पूछता है फजल अली आयोग। ठीक है, बहुत सारे आयोग में आपको याद रखना है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा फेमस है आपका? फजल अली आयोग। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? कब बनाया गया था ये भी बताएंगे और उसका ईयर भी बताएंगे। चलिए, ऑफलाइन से जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑनलाइन वाले आप लोग बताएंगे राज्य और राज्य के साथ साथ कब बनाया गया था। चलिए, तो याद रखना है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को, 1953 में। ठीक है, श्री राम पेट्टुमल करके एक व्यक्ति थे, उनका क्या हुआ था? निधन हो गया था लगातार भूख हड़ताल के कारण। उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहीं एक आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, अलग अलग पेपर में आपको अलग अलग नाम दिखेगा। ठीक है, तो श्री राम पेट्टुमल को याद रखना, उसके आधार पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए ऑफलाइन से जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताइए।
चलिए, तो याद रखना है कौन सा है आपका, पोत्ती श्रीरामुलु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली। देखो इसमें क्या किया है, वो आधा नाम दे दिया है। ठीक है, तो आधा नाम देख के ये मत सोचना कि वो गलत है क्या करके। दूसरा KM पाणिकर, सी है आपका HN कुंजरू, और डी कौन सा है आपका, P श्रीरामुलु। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा होगा आपका, फजल अली आयोग, और इसकी अध्यक्षता में क्या किया जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 51, 52 या 53? ठीक है, गठन पूछा है, अपना रिपोर्ट सौंपेगा या लागू होगा वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कब किया गया था जी गठन? ठीक है, चलिए ऑफलाइन से बिल्कुल सही जवाब है। ऑनलाइन वाले याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि किसका नाम याद रखना है, फजल अली आयोग, और कब गठन किया गया था, 1953 में। अगला प्रश्न, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इसका आंसर गलत करेगा। ठीक है, जो आज पहली बार भी क्लास देख रहा होगा मेरे ख्याल से वो भी गलत नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जी, जस्टिस फजल अली आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? पारित बोला है 1950, 1952, 1956 और 1959। ठीक है, चलिए बताइए ऑनलाइन वाले इसका आंसर क्या होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? चलिए, लगभग सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है, कुछ का बस गलत हो रहा है। जिनका भी आंसर गलत हो रहा है आप एक बार अच्छे से नोट्स को रिवाइज करके आइए। ठीक है, फिर आपसे गलत नहीं होगा। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ पूछा है, तो कब पारित हुआ जी, 1956 ईस्वी में। जबकि इस आयोग का गठन कब किया गया था, 1953 में। पारित हुआ 1956 में, गठन किया गया था 1953 में। अगला, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। ये संघीय क्षेत्र बोलने का मतलब क्या है आपका, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा 18 राज्य, 9 संघीय क्षेत्र। सी आपका 22 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। डी 21 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर क्वेश्चन सिंगल लाइनर ला दिए हो पर आपके पेपर में कूट में पूछता है करके। ठीक है, कुछ लोगों के मन में ऐसी बातें आ रही होगी कि पेपर में कूट पूछता है, तो कूट तब आपसे बन पाएगा जब आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज रहेगा। और सारा क्वेश्चन करने के बाद जब आप कूट वाला प्रश्न बनाओगे तो आपसे डेम श्योर है कि बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी बारीकियों को एक जगह इकट्ठा किया है, तो आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आंसर क्या हो जाएगा जिसका, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान में पूछा है। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो मूल संविधान की बात कर रहा था। तो बताइए वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए बताइए जी। चलिए, तो याद रखना है वर्तमान में कितने राज्य हैं आपके, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में इस समय शामिल है आपके
25 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश या 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखना है कितने हैं आपके 28 राज्य एवं 8 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 8 संघीय, सी 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ठीक है, आपसे ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को क्यों बनाया गया था? तो मैंने भाग 8 जब पढ़ाया था वहाँ पर आपको बताया था। भाग 8 में हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा। लक्षद्वीप को क्यों बनाया गया था? अत्यधिक दूर होने के कारण। क्यों बनाया गया था? अत्यधिक दूर होने के कारण। लद्दाख को क्यों बनाया गया था जी? राजनीतिक महत्व का होने के कारण, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। पंडुचेरी को भी हमने क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है। तो आपका आंसर क्या होगा? नागालैंड, क्योंकि पूछा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर आपका? नागालैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी या पांडिचेरी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, और चौथा है आपका लक्षद्वीप। तो चंडीगढ़ को क्यों बनाया गया था? विवादित होने के कारण बनाया गया था। पुडुचेरी या पांडिचेरी को क्यों बनाया गया था? संस्कृति अलग होने के कारण। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया था? अत्यधिक दूर होने के कारण। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है आपका? त्रिपुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस उद्देश्य से बनाया गया था, और ये मैंने आपको क्लास के दौरान करवाया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश फिर से नहीं है पूछा है, तो लक्षद्वीप के बारे में याद रखना है। ये क्या था आपके? दूर होने के कारण। जम्मू कश्मीर राजनीतिक महत्व के होने के कारण। राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से हमने 3 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा है। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा। पहला लद्दाख, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर और तीसरा आपका दिल्ली। ठीक है, पंडुचेरी यहाँ पर क्या अलग है आपकी? संस्कृति अलग है। तो याद रखना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछेगा, तो कौन सा नहीं है? मिजोरम। मिजोरम आपके पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, और जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं, आपके 7 सिस्टर में शामिल है कौन? मिजोरम। अब आया आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको किसी भी प्रकार से कोई नॉलेज नहीं है। तो जो लोग कोर्स परचेस किए हैं, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? कराईकल, माहे, यनाम सहित पंडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया, यानी कि भारत को सौंपा? ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारत को कब आज़ाद कर दिया था? 1947 में। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी तक आपके कब्जे में रहेगा। कौन सा एरिया? पुडुचेरी या पांडिचेरी जिसे हम कहते हैं, किसकी शासन में रहेगा ये? फ्रांसीसी। तो ये अपने कॉपी में नोट करिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। याद रखना है कब भारत को सौंपेगा ये? 1954 में। कब सौंपेगा जी? आपके 1954 में सौंपेगा। कराइल, माए, यनाम सहित पांडुचेरी को, फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सौंपा? तो याद रखना है किस वर्ष? आपको याद रखना है 1954। क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रांस ने सौंपा, पर अब भारत इसे कब मिलाएगा अपने पास? ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था 1954 में? फ्रांस सरकार ने हमको दिया था, अब हम कब मिलाएंगे वो आपके पेपर का अगला क्वेश्चन, कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? चलिए बताइए। नहीं, ठीक है,
अब इसका आंसर थोड़ा सा विवादित है। ये दोनों आपके व्यापम में अलग अलग बार पूछा गया था। एक बार पेपर बनाने वाले ने क्या कर दिया था, ऑप्शन तो सब लगभग लगभग दिया था और एक ऑप्शन आपका 1961 दे दिया था। ठीक है, दोनों व्यापम के ही पेपर में लिया था, पर पता नहीं पेपर कौन कौन सेट किया था, शायद अलग अलग ने किया था। तो वो दोनों को आंसर लेके चलता है। तो किसी किसी पेपर में आपका 1962 दे देता है, किसी किसी में 1961। तो याद रखना, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाएगा, तो 1962 और 1961 में। इसे हम क्यों भारत में मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ की क्या अलग थी, आपकी संस्कृति अलग थी। ठीक है, इसीलिए हमने इसे क्या बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1962। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? चलिए बताइए जी। चलिए, तो याद रखना है कि इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1961। ठीक है, वो दोनों चीज़ क्लियर है ना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन, इतना मान के चलिए आज का ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आपका पेपर में अगर गंदा से गंदा कूट वाला प्रश्न भी पूछेगा तो वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सारे क्वालिटी के प्रश्न कर लिए हैं यहाँ से। संविधान होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या सिक्किम? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर आपने भाग 1 वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपसे बन जाएगा। संविधान होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। याद करिए, किसी किसी बुक में आपका 15 देता है, किसी किसी बुक में आपका 16। ठीक है, मई 1975 में। ठीक है, इसके लिए संशोधन होगा आपका 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके तहत सिक्किम को क्या बनाया जाएगा, भारत का अभिन्न अंग। ठीक है, तो सिक्किम भारत में कब मिला आपका, 1975। कौन सा संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 1971, 1972, 1974 या 1975? और मुझे नहीं लगता इसका आंसर कोई गलत करेगा। चलिए बताइए ऑनलाइन वाले, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 1975। ये नहीं होगा आपका आंसर, डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा जी, याद रखेंगे, वो गलती से वहाँ पर टिक पड़ गया है। आपका आंसर क्या होगा इसका, डी। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 30वां, 35वां, 36वां या 37वां? नहीं, आप लोग 35वां लिया है इसमें, उसको 36वां लेना, 36 सही है। ठीक है, अलग अलग बुक में ना आपका किसी में 35वां दे दिया है, किसी में 36वां, पर अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे तो उसमें 36वां दिया है। कभी अगर आपको ये पेपर में प्रश्न आया और आपका गलत हो गया और आपको दावा आपत्ति करना हो गया तो कोई ना कोई ऑथेंटिक बुक वो मांगेगा, तो वहाँ पर आप ऑथेंटिक बुक फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का जो ऑथेंटिक बुक है उसके अनुसार उसने 36वां लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 36वां। 35वां नहीं लेगा जी कोई, आपके अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, पर आपका ऑथेंटिक बुक जो है संविधान का एम लक्ष्मीकांत, उसमें आपका 36वां लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी 36वां लेकर चलना। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1956 में, 1967 में, 1970 में, 1975 में। अब ये देखिए, आपको सीधा सीधा फंसाना चाहता है, आपको लगेगा कि फजल अली आयोग वाला होगा करके। सभी राज्य आपका फजल अली आयोग में नहीं बना था, बहुत सारे राज्य धीरे धीरे करके बनेंगे। पंजाब के समय एक आयोग आएगा, धर आयोग। कौन सा आयोग जी, धर आयोग। वो क्या करेगा, पंजाब का 3 टुकड़ा करेगा।
तीन टुकड़ों में एक रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पंजाब को क्या कर दिया जाएगा, 1970 में एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये आपका पंजाब है। तो इसका एक टुकड़ा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या बन गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब में पंजाबी बोली के कारण कौन सा राज्य बन गया आपका, पंजाब राज्य। और पंजाब से ही अलग होकर बनेगा कौन सा आपका, हरियाणा। यहाँ के लोग हिंदी बोलते थे इस एरिया वाले, तो हिंदी बोलने के आधार पे आपका कौन सा राज्य अलग कर दिया गया था, हरियाणा। पहाड़ी क्षेत्र के कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाबी के कारण पंजाब। सबसे विशेष चीज़ इसमें है, हमें पता है कि राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग है, पर जब पंजाब से ये तीन टुकड़ा होगा तो इस टाइम आपका आयोग आएगा कौन सा आयोग, धर आयोग। और यही पेपर में आपसे गलत हो जाता है। हमें लगता है कि राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है तो फजल अली आयोग आएगा करके। तो याद रखना, जिस टाइम पंजाब का तीन टुकड़ा होगा, एक पहाड़ी क्षेत्र के कारण आपका हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोलने के कारण हरियाणा और पंजाब बोलने के कारण पंजाब। पंजाब और हरियाणा दोनों का आपका राजधानी क्या है, चंडीगढ़। याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विवादित होने के कारण चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो यही उसके विवाद का कारण था। और इसके लिए कौन सा आयोग आएगा आपका, धर आयोग। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ, चलिए बताइए जी। ठीक है, तो 56वें में आपका बनेगा कौन सा, गोवा। 55वें में आपका बनेगा कौन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 53वें में बनेगा आपका मिजोरम और 36वें में बनेगा आपका सिक्किम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस आयोग की अनुशंसा का आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था। ठीक है, अगर आपने आज का एमसीक्यू नहीं देखा होता, सिर्फ नोट्स पढ़ के जाया हो, अगर नोट्स सिर्फ पढ़ के जाए रहते तो सबसे बड़ा गलती जो आप किए रहते आज के एग्ज़ाम में, हालांकि इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है, पर पेपर में आपका फजल अली आयोग भी देता तो आप लोग फंस जाते। तो याद रखना है, पंजाब का जब तीन टुकड़ा होगा अलग अलग आधार पे, उस समय कौन से आयोग आएंगे आपके, धर आयोग। इसीलिए एमसीक्यू करना जरूरी है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, 1973, 74, 75 या 76। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 1975 में। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासक के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये देखिए, अब बताइए। बाकी के बारे में तो आज हमने देखा भी नहीं है। दादर नागर हवेली, दमन और द्वीप, अब ये दोनों मिलकर एक हो चुके हैं ना। पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, अब दोनों मिल गया है आपका। तो कौन है जो 1954 में भारत को देगा, नहीं अभी पढ़े जी, जस्ट जी। देखो, फ्रांसीसी सरकार क्या करेगा, पुंडीचेरी को भारत को कब देगा, 1954 में, लेकिन भारत में ये कब मिलेगा, 1962 में। तो हमें ये दे देता है कब से, 1954 से। हम इसे कब मिलाते हैं, 1962 में। पहली ये किसके कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ऑनलाइन वाले जस्ट 5 मिनट बाद आपके ग्रुप में एक लिंक जाएगा और उसमें हम एमसीक्यू करेंगे पंचायती राज का। ठीक है, तो आप सब बने रहिए। अगला क्लास आपका पंचायती राज का होगा। 5 मिनट में आपके पास एक लिंक आएगा और उसमें हम पंचायती राज से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन आपसे बनता है देखिएगा, बाकी मैं उसको क्लास में कवर करवाऊँगा आपको। तो 5 मिनट के बाद आपके ग्रुप में एक लिंक जाएगा पंचायती राज का, आप सब उसमें जुड़ेंगे। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के वो काम की चीज़ रहे। ठीक है,
तो बिल्कुल अगर आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के माध्यम से कर सकते हैं। इसका वैकेंसी भी आ चुका है और सामने इसका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से परचेज़ कर सकते हो। साथ ही नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, पंचायती राज अगर पढ़ना है आपको तो बिल्कुल आपके पंचायती राज के लिए भी आपको अलग से क्लासेस मिल जाएगी। संस्कृत व्याख्याता की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी बिल्कुल डेमो क्लासेस चल रहा है अभी, आप बिल्कुल इसे भी परचेस कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से परचेस कर सकते हो। ठीक है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2, 3 व्याख्याता की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे संस्थान में लगातार क्लासेस चल रही है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसे भी स्टोर सेक्शन से परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये पिछले बार का रिज़ल्ट है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, शिल्पा पांडे जी का यहाँ से फर्स्ट रैंक आया हुआ था, ये उनका कमेंट भी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि यहाँ से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। साध्य पीएससी एकेडमी में ये अध्ययन कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद आपके ग्रुप में एक लिंक आएगा जिसमें हम करेंगे पंचायती राज का क्लास। आप लोग देखिएगा कि आपसे कितना प्रश्न बन रहा है, बाकी जो नहीं बनेगा फिर मैं क्लास में उसको कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। 5 मिनट के बाद आपके ग्रुप में एक लिंक जाएगा जिसमें हम पंचायती राज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।